गुड मॉर्निंग डियर। का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 5 के लिए इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिंदी और सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सक्षमता 1, 2 और 3 साथ ही साथ 4 में पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्नों का कंटेंट आप पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और सक्षमता परीक्षा 5 आसानी से उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन है NH7, NH2, NH44, NH22। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NH44 सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। दूसरा प्रश्न, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी पर्वत यानी महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। बात की जाए कांडला बंदरगाह की, कांडला बंदरगाह तो ये गुजरात में है। पारदीप बंदरगाह तो ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 3, 5, 6 या 7। 4 नंबर मानकर जवाब देंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया था। कितने भेद होते हैं, जवाब दीजिएगा कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे 4 नंबर है ही। स्वर संधि के कितने भेद हैं। 3, 5, 6 या 7। 5 नंबर प्रश्न है, हड़प्पाई मुहरों के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग, यहाँ किस सामग्री का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है बलुआ पत्थर, लोहा, सेलखरी, जैस्पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेलखरी। देखिए तैयारी के साथ साथ अभी तो आप नॉलेज के लिए पढ़ाई करेंगे और ये प्रश्न 100% लड़ेगा। तैयारी के साथ साथ जब अंत समय आता है यानी 5-6 दिन बचता है तो जो मैं रामबाण देता हूँ यानी तुक्का, ये बहुत काम करता है। तो आप जुड़िए। लाइव क्लास में आप जुड़ना चाहते हैं, PDF पाना चाहते हैं तो आपके लिए फी है 249 और 9771170644 पे आप हाई लिख के भेजेंगे। पेमेंट करेंगे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। सेलखरी हो गया। सर्वप्रथम छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या उपनिषद में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। चलिए हम लोग बात करेंगे एक प्रश्न का 6 नंबर का, आप ही लोग जवाब देंगे। सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। तो देखिए रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में जो सूरत अधिवेशन हुआ, सूरत अधिवेशन उसमें कांग्रेस 2 पार्ट में बट गया, गरम दल और नरम दल, और ये हुआ था 1907 में। अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष। कौन थे, रास बिहारी घोष। प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन तो आपका जवाब होगा 1905 में। वाइसराय कौन था बंगाल विभाजन के समय, तो लॉर्ड कर्जन। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और इसी चैनल के माध्यम से मैं BPSC AEDO क्लास 9-10 और बिहार SSC सीटेट 2026 की तैयारी करा रहा हूं। नेक्स्ट है
मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में। चटका शब्द है देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तद्भव। दांडी मार्च कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दांडी मार्च 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन तो आप कहेंगे 1942 में। खेरा आंदोलन, खेरा सत्याग्रह जो आप कहते हैं, या अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, और 1947 में अपना देश भारत आजाद हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 10 नंबर का जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन है 1942, 1930, 1918 या 1947। सूअरदान के लेखक कौन है? ऑप्शन है तुलसीराम, मनोज सोनकर, रूपनारायण सोनकर, जयप्रकाश करदम। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, यानी सूअरदान के लेखक जो हैं वो रूपनारायण सोनकर हैं। सुरेश गीत गा रहा था में कौन सा भूतकाल है? अब देखिए पास्ट टेंस में कौन सा पास्ट टेंस है ये पूछा गया है। तो ये सुरेश गीत गा रहा था, अब ये अपूर्ण भूतकाल है। क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए आगे देखते हैं। उससे टहला नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है? जहां भी नहीं का प्रयोग हुआ हो वो भाववाच्य का उदाहरण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन है लोहा, सोना, चांदी, तांबा। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, HC मुखर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अब यहाँ एक चीज और जान लीजिए। अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, BN राव सलाहकार थे और HC मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष ये भी पूछ लिया जाता है प्रश्न। बात करूं संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा तैयार हो चुका था। लेकिन बात करूं लागू होने की, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उस दिन से हमारा देश गणतंत्र हुआ। बनने में समय कितना लगा? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, HC मुखर्जी। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो देखिए बिना वकील बिना दलील किसी को भी संदेह पे कैद कर लेने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था, ताकि राष्ट्रवादी जो गतिविधियां थी, जो आंदोलन थे, उसको कुचलने के लिए। तो ये पारित हुआ था 1919 में। 18 नंबर में ही मानकर आप लोग जवाब देंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट देखिए 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है 1922 में
चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था, चौड़ी चौड़ा कांड 5 फरवरी 1922 को चौड़ा कांड। और ये हुआ था असहयोग आंदोलन 1 अप्रैल 1920 को। चौड़ी चौड़ा कांड 5 फरवरी 1922 को। और स्वराज दल का गठन हुआ था 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? आप लोग दीजिएगा कमेंट में जवाब। और लास्ट प्रश्न है, इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सेशन को देख रहे हैं जितने भी हमारे शिक्षक साथी, तो आप अपने चैनल यानी स्टडी विथ राहुल 247 को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब दीजिए। अगर गलत भी होता है तो पुनः मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, गलती करने से डरना नहीं है। और सक्षमता परीक्षा का पैटर्न 1-2 में सेम रहा है, 3-4 में सेम रहा है, फिर अगला पैटर्न बदलने वाला है 5 के लिए। इसलिए आप लोग तैयारी जारी रखें। जब डेट आएगा, जब एग्जाम का दिन होगा, उस दिन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। खैर, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सभी शिक्षक उत्तीर्ण हो और वैसे ही कंटेंट लाता हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होता है, ना कि व्यूज के लिए, सब्सक्राइब के लिए। आप देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए, स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1923। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। लाइव क्लास में आप जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ पाना चाहते हैं, रिकॉर्डेड क्लास, तो आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे 9771170644। और क्लास का जो फी है अभी ओनली 249 है, ठीक है। लेकिन एग्जाम के समय फी बढ़ जाता है, इसलिए आप इतना पे करके इस नंबर पे हाई लिख के भेजेंगे तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। धन्यवाद।